जोधपुर की ओर चलते हैं। पहली बड़ी खबर की ओर देखिए, महिला डॉक्टर का शव हॉस्टल से बरामद हुआ है। कमरे से 2 दिन पुराना शव मिला है। मथुरा दास माथुर अस्पताल परिसर के गर्ल्स हॉस्टल की घटना है ये, जहां पर कमरे से बदबू आने पर छात्रों को शक हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा है। पलंग पर डॉक्टर का शव मिला। डॉक्टर के सुसाइड करने की आशंका भी यहां पर देखिए जताई जा रही है। शास्त्री नगर थाने इलाके की यह पूरी घटना है, जहां पर देखिए हम आपको पुनः एक बार एनडीटीवी राजस्थान पर बता दें कि जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल परिसर में स्थित हॉस्टल में रहने वाली एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार रात को उसके कमरे से बदबू आने पर अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस रात को मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर खोला तो भीतर पलंग पर शव मिला। पुलिस के अनुसार शव को 2 दिन पुराना माना जा रहा है। शास्त्री नगर पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 बैच की डॉक्टर ये हैं। मथुरा दास माथुर के अंदर 9 नंबर हॉस्टल है। इसके 5th फ्लोर पे 525 नंबर रूम में एक कविता वर्मा नाम से एक स्टूडेंट थी। उसका यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर से स्मेल आ रही है। फिर पुलिस की प्रेजेंस में उसकी गेट को तोड़ा तो अंदर उसकी पलंग पे लेटी हुई बॉडी मिली है। एफएसएल टीम आ रही है मौके पे और परिजनों को सूचित कर दिया, आगे कार्रवाई की जा रही है। तो शास्त्री नगर पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 बैच की डॉक्टर के कुछ बैग्स लगे थे और इसी वजह से उसकी एमबीबीएस हाल ही में पूरी हुई थी। एमडीएम अस्पताल परिसर में स्थित हॉस्टल के कमरे से बदबू आने पर एमडीएमएच को सूचित किया गया और इस पर प्रशासन ने शास्त्री नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने भीतर से बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर खोला तो भीतर इंटर्न डॉक्टर का शव पलंग पर मिला। पुलिस का अनुमान है कि शव 2 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर ये सुसाइड क्यों हुआ और क्या ये सुसाइड है या नहीं है। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई। पुष्टि तभी होगी जब गहनता से जांच होगी। लेकिन बहरहाल हम आपको ये बता दें, जो प्रारंभिक तरीके से दिख रहा है वो एक मौत का मामला है। मंगलवार रात को उसके कमरे से बदबू आने पर अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस रात को मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर खोला तो भीतर पलंग पर शव मिला था। पुलिस के अनुसार शव 2 दिन पुराना लग रहा है। शास्त्री नगर पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2014 बैच की डॉक्टर के कुछ बैग्स लगे थे, उसी वजह से उनकी जो एमबीबीएस है वो हाल में हुई थी। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने। अरुण जी, क्या लग रहा है ये क्या किसका मामला है? ये सुसाइड का मामला है या कुछ और संदिग्ध लग रहा है? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से शव पलंग पर मिला था तो अभी ये कयास लगा जा रहा है कि हो सकता है कि इनको साइलेंट अटैक आया हो और गर्मी के कारण से 2 दिन में शव जो है बदबू मारने लग गया। लेकिन अब जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चल पाएगा क्या वाकई उसने आत्महत्या की या नेचुरल मौत थी। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है, 2 दिन पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन से अगर आप देखिए हॉस्टल में लड़की जो रहती है, आसपास के लोग पता नहीं कर पाते हैं कि ये 2 दिन से दिखी नहीं है कविता जो डॉक्टर जिसकी डेथ हुई है। तो ये एक संवेदनहीनता कह सकते हैं कि हॉस्टल में साथ रहने वाले साथी भी नहीं पूछते एक दूसरे के कमरे में कौन रह रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये तो बदबू आई और जब चौकीदार को ये महसूस हुआ बदबू आ रही है, कुछ गड़बड़ है, तब उसने पुलिस को सूचित की। और उसके बाद अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बीएस जोधा, मथुरा दास माथुर अस्पताल अधीक्षक विकास राजपूत और शास्त्री नगर थाना पुलिस और एसीपी छवि शर्मा वगैरह मौके पर पहुंचे। और जब ऊपर गए थे कमरे में तो कमरा बंद था, तो उसको लात मारकर और अन्य औजारों की मदद से तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में जिस तरह की बदबू आई थी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे आदित्य कि किस तरह के हालात थे। वहाँ खड़ा रहना दुर्भर हो रहा है। उसके बाद जो है रात को जो है मोर्चे में शव को रखा है, साथ ही साथ परिजनों को सूचित किया गया। परिजन अब पहुंचने वाले जोधपुर और उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद में अब रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण था। हालांकि कल रात को जिस तरह से एफएसएल टीम भी मौके पर आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम वहां पर जो है कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। साथ ही साथ अभी आज और पुलिस इस पूरे रूम की तलाशी लेगी। आदित्य, पुलिस पूरे रूम की तलाशी लेगी, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अरुण जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है ढीक से। देखिए, साइबर ठगों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। जी हां, नगर और जुड़हरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। ठगों के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। मौके से 10 साइबर ठग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मौके से 18 मोबाइल फोन और 9 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए जा चुके हैं। ठगी की रकम से खरीदी 4 बाइक भी बरामद की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर ये ठगी करते थे।
तो डीग जिला पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अकरमदीन खान और जानकारी दे रहे हैं इसी खबर पर। जी अकरम, बताएं क्या पूरी खबर है और क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर। देखिए आदित्य, ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत डीग जिले की जो अलग अलग थानों की पुलिस है, नगर और जुरहरा, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में जो साइबर ठगे उनकी लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी है, जहां ये 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और जहां इनकी भारी मात्रा में इनके पास से एंड्रॉइड मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जहां शुरुआत की तफ्तीश के अनुसार मामला सामने आया है कि यह अभी तक कई राज्य के लोगों को अपना ठगी का शिकार बना चुके हैं और कम से कम 1 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। और साथ में ये देखा गया है कि यह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और फर्जी विज्ञापन और सेक्स टॉर्शन के माध्यम से सबसे अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। सेक्स टॉर्शन में क्या करते हैं कि सेक्स टॉर्शन में ये फर्जी लड़की की प्रोफाइल डीपी फेसबुक पर लगाकर उनसे सामने वाले शख्स से दोस्ती करते हैं, फिर उसकी न्यूड वीडियो कॉलिंग के जरिए बना लेते हैं, फिर फर्जी सिम के द्वारा फर्जी अधिकारी पुलिस बनकर उनको टॉर्चर करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और अपने बताए अनुसार फर्जी खातों में पैसे ट्रांजैक्शन करा लेते हैं। जहां पर इनकी एक गैंग होती है जो पैसे निकालने का काम करती है, वह 19 और 20% के आधार पर इन ठगों को पैसे निकाल कर देती है। लगातार जो नगर थाने की पुलिस है और जुरहरा पुलिस है, दोनों पुलिस लगातार इन साइबर ठगों से पूछताछ कर रहे हैं और अब इन साइबर ठगों को पीछे रिमांड पर लिया गया है। और तफ्तीश में यह भी निकल कर आया है कि अभी आधा दर्जन के नाम करीब इन ठगों से पूछताछ में आए हैं। पुलिस उनको पकड़ेगी, फिर अपनी तफ्तीश को और आगे बढ़ाएगी। देखा गया है कि जयपुर मुख्यालय पुलिस के द्वारा भी ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक देखा गया है कि जो डीग जिले की पुलिस ने कम से कम 1500 साइबर ठगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे 1500 साइबर ठगों को गिरफ्तार करके उन्हें हिरासत में लिया गया।